नमस्ते भैयाओ। आज अपन इस वीडियो में लोधी वंश और सैयद वंश, तो शुरुआत करते हैं सैयद वंश से। सैयद वंश तैमूर ने दिल्ली को जीतकर खिज्र खां को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। खिज्र खां ने ही सैयद वंश की स्थापना की। 1414 से 1421 तक शासन करने के बाद भी खिज्र खां ने न तो कभी शाह की उपाधि धारण की और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए। इसके बाद मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी तक शासक रहा। इसने सर्वशाह की उपाधि धारण की। अगला है लोधी वंश। लोधी वंश अंतिम सैयद शासक आलम शाह ने स्वेच्छापूर्वक दिल्ली का शासन त्याग दिया और बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर तुर्कों के बाद पहली बार अफगान साम्राज्य के शासन हुआ। उसने जौनपुर के महमूद शाह सरकी के दिल्ली पर अधिकार करने के प्रयास को असफल कर दिया। 38 वर्ष शासन करने के बाद 1489 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका दूसरा पुत्र निजाम शाह सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर सुल्तान बना। तिरहुत, बिहार एवं बंगाल तक उसने साम्राज्य विस्तार किया। इसकी न्याय प्रबंध एवं राजस्व सुधार प्रसिद्ध है। भूमि की नाप और उसके आधार पर भूमि कर नियत करने का कार्य किया। एक गज चलाया जो पचाए 30 इंच का होता था। यह गज लंबे समय तक सिकंदरी गज के नाम से चलता रहा। इटावा, बयाना, कोल, ग्वालियर एवं धौलपुर के शासकों को अधीन रखने के अभिप्राय से उसने 1506 ईस्वी में आगरा नगर का निर्माण करवाया। उसका उपनाम गुलरू खां था। इसी उपनाम से कविता भी लिखता था। नवंबर 1517 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोधी आगरा में गद्दी पर बैठा। 1517 से 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोधी और राणा संगा के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें लोधियों की हार हुई। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में सिकंदर बाबर से युद्ध में हार गया। इतिहास में यह युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। ये युद्ध युगांतकारी सिद्ध हुआ और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। धन्यवाद।